के मुरादाबाद की अनजान सड़क पर एक लड़की बिना कपड़ों के भागती हुई नजर आ रही। मामला 1 सितंबर का था और 7 सितंबर को ही गैंगरेप की एफआईआर भी दर्ज हुई। 26 सितंबर को सीएम योगी ने मामले में कार्रवाई न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी को लताड़ा और सिर्फ 5 दिन बाद 1 अक्टूबर को पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। ये दावा किया गया कि लड़की मंदबुद्धि है और गैंगरेप नहीं हुआ। भास्कर ने इस पूरी घटना की सिलसिलेवार पड़ताल की तो 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, विक्टिम के गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला आरोपी बन गया और आरोपी निर्दोष हो गए। दूसरी थ्योरी, न्यूड होने का ठीकरा लड़की पर ही फोड़ दिया गया। पिता ने गैंगरेप से इनकार कर बेटी को मंदबुद्धि बता दिया। ये वारदात मुरादाबाद से 20 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर के रामपुरा गांव की है। इसी सड़क पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर पीड़िता न्यूड हालत में अपने घर पहुंची थी। पूछते पूछते हम विक्टिम के घर भी पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात विक्टिम के पिता से हुई। बेटी के गैंगरेप से इनकार के साथ सोमपाल ने बात शुरू की, जो नशे में थे। अब मेरी बहन आई मेरे घर में 55,000 रुपए अपनी बहनों को दे दिए। अब मेरी बहनों ने ये सोची थी अपने साल से कर लूँ झगड़ा, मैं झगड़ा कर लूँगा तो मैं पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे। बिना कपड़ों के जो आ रही थी? हाँ तो आ रही, वो अपने खुद भी पाल लेती है। तो आपका फोटो दिखाया मैंने, बिल्कुल कान तक नंगी हो जाती। मैंने अपनी लड़की से बड़ी वो नंगी। हाँ ये बताओ, जब झूठा केस क्यों बता रहे हो? पिता ने बेटी के नाबालिग होने के दावे को भी नकार दिया। उनके मुताबिक बेटी की उम्र 15 नहीं 19 साल है। हमने उम्र का प्रूफ मांगा तो घर में खोजबीन हुई, कोई प्रूफ नहीं मिला। अब हमारा सवाल था कि बेटी कहाँ है? जवाब मिला रिश्तेदार के घर, मुरादाबाद में या बाहर। जवाब देने से मना कर दिया। बाहर निकले तो गांव के 2 बुजुर्गों से इस मामले के बारे में जानने की कोशिश की। किसी ने कैमरे पर कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ ने कच्ची जुबान में कहा कि अगर लड़की मंदबुद्धि थी तो पहले कभी क्यों नहीं कुछ किया। फूफा के साथ भी पहले हमने कोई विवाद नहीं सुना। बाप नशेबाज है, माँ भी दिमाग से हल्की है। आरोपी प्रधान का बेटा और उसके रिश्तेदार हैं। नशेड़ी को सबसे प्यारा नशा होता है, वो मिल जाए तो बस क्या चाहिए। अगर बाप साथ देता तो पूरा गांव उसके साथ होता। इसके बाद हम पहले आरोपी नितिन के घर पहुंचे। लड़के की मां कविता ने कहा कि हमारे लड़के को फंसाया गया है। नहीं, सच नहीं है, झूठ है सब ये। अब ये हमारी प्रधानी आई हुई है, कोई आदमी जलते हैं हमसे। तीसरी बार प्रधानी आई हुई है हमसे। नहीं, ये गलत नहीं हुआ कुछ। दूसरा आरोपी भी इसी परिवार का था, नितिन का चचेरा भाई, वो भी घर पर नहीं था। तीसरे आरोपी अजय के घर पहुंचे तो उसके पिता सूरजपाल सिंह से मुलाकात हुई। हमारा बेटा मेला गया, मेले के पास में आपने घर पे आ गया। क्योंकि उन्होंने जो बताया हम लोगों को, तो कुछ बहुत तो दिया है ना पैसा। कम से कम ना 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, एक दे चुके। सवाल यही था कि आखिर लड़की के पिता ने पैसे क्यों मांगे? अगर उसने मांगे तो आरोपी के पिता ने दिए क्यों? पुलिस तो कह रही है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं, फिर ये लेन देन क्यों हुआ और पुलिस ने ये सब छुपाया क्यों? एक और सवाल ये है कि केस बंद हो चुका है, मेडिकल जांच में रेप नहीं आया है, लड़की मंदबुद्धि है, पर पुलिस से पूछा कि क्या लड़की का कोई मेंटल हेल्थ टेस्ट भी हुआ था? जवाब मिला, जिसने रेप की जांच की उसी ने ये भी लिखा कि लड़की मंदबुद्धि है, मतलब टेस्ट नहीं हुआ। पुलिस थ्योरी के सामने फैक्ट्स आपस में ही टकराने लगते हैं। एक सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट नजर आती है जिसमें गांव से आरोपी लापता है और पीड़िता गायब है। लड़की का पिता एफआईआर लिखवाने वाले अपने बहनोई रामावतार सिंह को दोषी बताता है। गांव के लोग दबे छुपे कहते हैं कि परिवार ने सेटिंग कर मामला दबा दिया।